हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक सभी नेचुरल नंबर। ओके, अब एक सेट हम ए ले लेते हैं जिसमें हमारे पास में कुछ ऑड नंबर, ठीक है, ये रहे हमारे ऑड नंबर। ये एक सेट ए है ऑड नंबर का। ओके, तो अगर मैं u माइनस ए करता हूं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जो सेट ए है उसको माइनस करता हूं, तो मुझे जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास में कोई यूनिवर्सल सेट हो और कोई दूसरा गिवन सेट हो, ठीक है, तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस ए। यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम उस सेट को माइनस कर देते हैं तो जो भी हमको सेट मिलता है वो हमेशा उस गिवन सेट का क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आसान शब्दों में अगर इसको हम कहें तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? u माइनस, u मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। जो भी कोई हमें सेट दिया है उसको अगर हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं तो जो हमें सेट मिलता है वो क्या होता है? उस गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पर ए एक सेट था जिसमें 3, 5, 7 और 9 ऑड नंबर्स थे, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट था जिसमें 1 से लेकर 10 तक सभी नेचुरल नंबर थे। तो a डैश, इसको क्या बोलते हैं? a डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a विद रिस्पेक्ट टू u। u मींस यूनिवर्सल सेट। तो a डैश जो होगा वो क्या होगा? u माइनस a, यानी कि डिफरेंस ऑफ u एंड a। ठीक, समझ में आया? अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले हमें उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। कॉम्प्लीमेंट सेट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें देखिए, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। और ये देखिए क्या होती है, अगर मैं कोई सेट मेरे पास में A है, ठीक है, और मैं यूनियन करता हूं उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट से, ठीक है, तो मुझे हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। समझे? तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? यानी कि हम हमेशा क्या पाएंगे अपने रिजल्ट में? यूनिवर्सल सेट पाएंगे। कब? जब किसी सेट का उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन किया जाए। ठीक, और अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, कोई सेट हमें दिया है और उसी के कॉम्प्लीमेंट सेट, उन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा? एक एम्प्टी सेट हमको मिलेगा। ठीक है, इन दोनों जो रूल है, इन दोनों रूल को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी या कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट रूल भी ये बोला जाता है। दूसरा जो रूल है स्टूडेंट, जो दूसरी प्रॉपर्टी में कहूं, वो है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ देखिए क्या है कि अगर मैं किसी दो सेट है A यूनियन B
और उनका अगर कॉम्प्लीमेंट सेट अगर मुझको निकालना है तो वो हमेशा इक्वल होगा सेट ए के कॉम्प्लीमेंट और सेट बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट उनके इंटरसेक्शन, उनके कॉम्प्लीमेंट सेट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। ठीक, या फिर कोई दो सेट है उनका जो इंटरसेक्शन है, कोई दो सेट का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हमेशा उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट जो सेट होते हैं उनके यूनियन के इक्वल होता है। समझे? इनको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ या डी मॉर्गन रूल। डी मॉर्गन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए थे, उन्होंने ही इस बात को बताया था, तो इस रूल को उन्हीं के नाम पर डेडिकेट कर दिया गया। वो है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में कोई सेट है ए और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट है, अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लीमेंट सेट है और अगर मैं किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का भी कॉम्प्लीमेंट करता हूं, ठीक है, तो हमेशा हमको जो ओरिजिनल सेट होता है, जो गिवन सेट होता है, वो हमको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम फिर से कॉम्प्लीमेंट करें, तभी तो उसका नाम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है, कि अभी कॉम्प्लीमेंट सेट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट अगर हमने किया तो हमको ओरिजिनल जो सेट ए है वही मिल जाता है। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं? डबल कॉम्प्लीमेंटेशन रूल। ठीक है। जो फोर्थ है, फोर्थ जो रूल है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट, यानी कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट। बहुत आसान है स्टूडेंट। ये क्या है कि अगर हमारे पास में कोई यूनिवर्सल सेट है और अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? एक एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट सेट आपको बता चुका है u माइनस ए। अब u का ही कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस u। जब u माइनस u होगा तो जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है आपस में माइनस हो जाएंगे, तो हमें क्या बचेगा? एम्प्टी सेट बचेगा, यानी कि एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। या फिर अगर कोई एम्प्टी सेट है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, और अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट करता हूं तो हमेशा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसी भी चीज का किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है वो एक्चुअल में है क्या? u माइनस ए ही तो है। u मींस यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो भी सेट गिवन है उसको यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर दीजिए। जो कॉमन एलिमेंट है उनके अलावा, जो कॉमन एलिमेंट है उनके अलावा यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है उनको लिख दीजिए। अब इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं एम्प्टी सेट का, तो देखिए क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन u माइनस एम्प्टी सेट, यही तो होगा। एम्प्टी सेट क्या है? जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो u में क्या माइनस होगा? कुछ भी नहीं माइनस होगा, तो u भी तो आ जाएगा। u मींस यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आप समझ में आया आपको स्टूडेंट? चारों की चारों ये प्रॉपर्टीज आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी जब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें 1 से लेकर 9 तक सभी नेचुरल नंबर है। एक सेट ए दिया है जिसमें 1 से लेकर 4 तक नेचुरल नंबर है। सेट बी जिसमें सभी इवन नंबर हैं 2 से 8 तक, 2 4 6 8। और एक सेट हमें सी दिया है जिसमें क्या है? हमारे पास में 4 एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। टू फाइंड हमको क्या पता करना है? सबसे पहले हमें
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पता करना है। बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा। जो ए डैश होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो क्या होगा, u माइनस ए। ठीक, u माइनस ए क्या होगा, पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस सेट ए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं अगर u माइनस ए करता हूं तो देखिए u माइनस ए का मतलब क्या होगा कि u के वे एलिमेंट जो a में नहीं है, तो 1 से लेके 4 तक तो a में है, तो बाकी क्या बच गए 5 6 7 8 एंड 9, यही तो एलिमेंट बच गए। तो ये सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। अंडरस्टूड? इसको करने का तरीका ये है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए। अब समझ में आया? क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए स्टूडेंट अब मैं आपको सिंपली हम यहीं से देख करके डायरेक्ट सॉल्यूशन को पता कर लेंगे। ठीक है, करने का मेथड मैंने आपको बता दिया। सेकंड देखिए हमको दिया है b डैश। अब b डैश आप देखिए स्टूडेंट, b डैश क्या होगा u माइनस b। ठीक, और u माइनस जो b है वो क्या हो जाएगा, u के वे एलिमेंट, u मींस यूनिवर्सल सेट। अब मैं यूनिवर्सल सेट को u से डिनोट करूंगा तो आप समझ जाना, u के वे एलिमेंट जो b में नहीं है। अब u में तो 1 से 9 तक नंबर है, ठीक है, b में 2 4 6 8 इवन नंबर है 2 4 6 8, तो जो बच गए वो हम लिख दीजिए 1 3 5 7 9, दैट्स इट, यही तो बच जाएंगे। ठीक है, 1 3 5 7 9। ठीक, क्योंकि जो बी में एलिमेंट होंगे वे हमें नहीं लिखने हैं। u माइनस बी का क्या मतलब है, वे एलिमेंट जो u में तो है लेकिन b में नहीं है वे हमको लिखने हैं, हमने लिख दिए। थर्ड पर बढ़ते हैं, a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a यूनियन c या कोई भी दो सेट उनका जो यूनियन है, कोई भी दो सेट का जो यूनियन सेट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन होता है। कौन सा रूल है ये, कॉम्प्लीमेंट रूल या कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए a डैश क्या है, a डैश जो होगा हमारे पास में u माइनस a हो जाएगा, यानी कि u मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो कि a में नहीं है, और यहाँ पर क्या नहीं है 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करना है जो सेट C है इसके कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, सेट C का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 3 4 5 6, यानी कि 3 4 5 6 को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है वो हम लिख देंगे 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 आ गया, 7 8 एंड 9 ये बच गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट 7 8 एंड 9, ये तीनों ही तो कॉमन है इसमें। ठीक, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, ये तो हमने विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ के थ्रू करा है। अब जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, ठीक है, तो उससे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए A यूनियन जो C है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट पता करना है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A यूनियन C का क्या हो जाएगा, सॉरी A यूनियन जो C है उसको अगर मैं U में से माइनस करता हूं
तो A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब A यूनियन C क्या होगा भाई, U तो हो गया 9 तक नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे माइनस करना है A यूनियन C, यानी कि सेट A और C के एलिमेंट 1 2 3 4 और 3 4 5 6 5 6, यही तो हुआ। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 कॉमन है तो हम एक ही बार में लिखेंगे। A यूनियन C क्या होगा, सेट A और जो C है उनका कंबाइंड फॉर्म। अब U में से ये माइनस करना है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक तो यहाँ पर है, तो U में वे एलिमेंट लिखने हैं जो A यूनियन C में नहीं है। तो क्या हो जाएगा 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर हमने बाय द डेफिनेशन इसको सॉल्व किया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ आपको जो रूल बताए थे, कॉम्प्लीमेंट लॉ बताए थे, जो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, यहाँ पर मैंने उसके थ्रू इसमें करा। आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही है। ओके, अब फोर्थ को हम करते हैं। तो स्टूडेंट फोर्थ में हमको दिया है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन बाय द कॉम्प्लीमेंट रूल हम क्या करेंगे, जो A डैश इंटरसेक्शन B डैश होगा वो क्या होगा, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट सेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए हम A डैश पता करते हैं पहले। जो हमारा A डैश है वो क्या हो जाएगा, यानी कि U के वे एलिमेंट जो कि A में नहीं है। A में 1 से लेके 4 तक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 9। ओके, इसका इंटरसेक्शन करना है B डैश से। B डैश हमारा क्या 2 4 6 8 है ना सेट B में, तो U के हम जो लिखेंगे वो हमारे क्या जाएंगे 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 7 एंड 9, सॉरी 5 7 एंड 9, ये 5 मिस हो गया था, 5 7 एंड 9। तो इसको हमने बाय कॉम्प्लीमेंट रूल की हेल्प से कर लिया। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट होगा बाय द डेफिनेशन वो यही तो होगा, यूनिवर्सल सेट। आपको बताया 1 से लेकर 9 तक के नंबर है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, इसमें से माइनस करना है A यूनियन B। A यूनियन B हमारा क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 4 6 एंड 8, दोनों के कंबाइन एलिमेंट। ठीक है, अब 1 से लेकर के 1 2 3 4 6 और 8 ये इसमें एलिमेंट है, तो U माइनस A यूनियन B क्या होगा, U के वे एलिमेंट जो कि A में नहीं है, और वे कौन से हैं 5 7 एंड 9। ये तीनों ही तो नहीं है, आप खुद देखो कि 4 भी आ गया, 5 नहीं आया, 6 भी आ गया, 7 नहीं आया, इसमें है 8 यहाँ पर है, तो 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखा जाएगा। समझ में आया, आप चाहे ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। फिफ्थ में हमको दिया है स्टूडेंट डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट हमको करना है, और जैसा कि आपको प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा वो सेट होता है जो ओरिजिनल सेट होता है। क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, और ये सेट क्या हो जाएगा, सेट ए हमारा क्या है 1 2 3 4। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ रूल। अगर आप इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये ऐसे होगा u माइनस a डैश। a डैश यानी कि a डैश का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना हो तो u माइनस a डैश करेंगे, क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, अब u हमारे पास में है 1 से लेकर के
9 तक के नेचुरल नंबर, इसमें से माइनस करेंगे ए डैश हमने कौन सा निकाला था, फर्स्ट पार्ट में हमने ए डैश निकाला था, यानी कि 1 से लेकर के 4 तक के नेचुरल नंबर छोड़ दीजिए, बाकी सब आप लिख दीजिए। अब इनमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो आप देखिए 5 से लेकर के 9 तक, 5 से लेकर के 9 तक जो है वो कॉमन एलिमेंट है, यू में भी है और ए में भी है, और u माइनस ए में हमें कौन से लिखने होते हैं, वे एलिमेंट जो u में तो है लेकिन a में नहीं है, या a डैश में, या माइनस के बाद जो भी लग रहा हो। ठीक, तो देखिए दोनों में आंसर सेम आया ना, तो आपकी चॉइस है, दोनों में से आप कैसे कर लीजिए। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बाय कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बाय डबल कॉम्प्लीमेंट, ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो, बाय डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और यहाँ तो डेफिनेशन वाइज आपने किया है, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, दोनों में से आपका जो मन हो वो आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। 6 पर चलते हैं। 6 में स्टूडेंट्स हमको दिया है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। b माइनस सी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, b माइनस सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो b माइनस सी है वो हमारे पास में क्या होगा, b माइनस सी, b और c इनका माइनस करना है, यानी कि b के भी एलिमेंट लिखने हैं जो केवल जो b में तो है लेकिन c में नहीं है। अब देखिए b में है 2 4 6 8, यहाँ पर है 3 4 5 एंड 6, ठीक है, और b माइनस सी करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 8, ये दो ही तो एलिमेंट बच गए भाई, 2 एंड 8, 4 एंड 6, 4 एंड 6 यहाँ पर है ना, और b माइनस सी करना है तो एलिमेंट b के लिखे जाएंगे, तो ये हमारा b माइनस सी ये हो गया। ठीक, अब b माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा बाय द डेफिनेशन ये होगा। ठीक, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम b माइनस सी को हम माइनस करेंगे। अब देखिए यूनिवर्सल जो सेट है वो 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर है, जो b माइनस सी है वो है 2, 8, तो 2, 8 को छोड़ करके आप बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।